समझेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी। तो राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ने से पहले हम शुरू करते हैं, ये समझते हैं कि ज्योग्राफी क्या होती है। जियो प्लस ग्राफी, जियो प्लस ग्राफी सब जानते हैं। एक ग्राफी मतलब है, ग्राफी मतलब होता है अध्ययन करना, जियो मतलब पृथ्वी, तो पृथ्वी का अध्ययन करना ज्योग्राफी कहलाता है। राजस्थान की ज्योग्राफी में हम इसका अध्ययन करेंगे, हम राजस्थान के पर्वत, पहाड़, नदी, झीलें, इन सब के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है राजस्थान का अपार। अपार मतलब कि राजस्थान में किस प्रकार नदियां बहती है। मैंने शुरू, तो राजस्थान के अपार को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट्स में, कितने भाग में? 3 भाग। इसलिए बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारा सिंपल सा कि राजस्थान के अपार कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, चल अब जो राजस्थान का 3 भागों में बांटा गया है कि राजस्थान को 20 से 2 बराबर भागों में बांट के अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन फलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला के इस तरफ बहने नदियां, अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम की तरफ बहने नदियां अरब सागर की तरफ। ठीक है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्व की तरफ बहने नदियां भारतीय खाड़ी में बहने लगी है। अरे तो ये दो ही हुए, तो तीसरी कौन सी नदी आती है? तीसरी नदी आती है अंतः प्रवाह। तीसरी नदियां अंतः प्रवाह, अंतः प्रवाह नदियां कौन सी नदियां होती है? तो ऐसी कुछ नदियां है जो भूमिगत रूप से भूमि के नीचे आई है, इनको बोलते हैं अंतः प्रवाह की नदी। तो राजस्थान 3 प्रकार की नदी, एक कौन सी नदियां? अरब सागर की ओर प्रवाहित नदी, सेकेंड लाल खाड़ी में नदी, राजस्थान के पाते हैं अरब सागर की ओर प्रवाहित नदियां और लाल खाड़ी में नदी और अंत्य प्रदेश। तो आपके माइंड में आना चाहिए कि इनमें से कौन सी या किस टाइप की नदियां है जो राजस्थान में सबसे अधिक पाई जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो राजस्थान में सबसे अधिक सबसे जवाब को पूछने वाली है सबसे अधिक अंतः प्रवाह कौन सी नदी पाई जाती है? अंतः प्रवाह क्यों पाई जाती है? रीजन क्या है? रीजन ये राजस्थान में उसमें ज्यादा है, राजस्थान में और उसमें ज्यादा है, इसलिए राजस्थान में हालांकि आपसे पता होगा कि राजस्थान में कौन सा मौसम पाया जाता है? भारत के सतही जल का राजस्थान में योगदान, तो भारत के सतही जल में राजस्थान में योगदान। तो जितना भी सतह के ऊपर जल पाया जाता है, पृथ्वी के ऊपर की तरफ जल पाया जाता है, भूमि के ऊपर की तरफ जल पाया जाता है, तो पूरे भारत की तुलना में राजस्थान में 1.16% राजस्थान का योगदान। ठीक है, पूरे भारत का 1
1.16% सतही जल राजस्थान में पाया। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जिस तरीके से अभी वर्तमान में आरबीसी क्वेश्चन बना रही है, वो क्या क्वेश्चन बनाएगी कि भारत के सतही जल में राजस्थान का योगदान 1.69%। और आप सब तो कंफ्यूज नहीं होना है, धीरे से थोड़ा क्वेश्चन पढ़ना है और शांति से उसको हल करना है कि लिख के रखा है भारत के सतही जल में राजस्थान का योगदान कितना है, 1.16%। ठीक है, भारत के भूमिगत जल में राजस्थान का योगदान कितना है, 1.69%। ठीक है, जितना ज्यादा अच्छा पेपर होगा तो उतना ही ज्यादा ऑप्शन सटीक होंगे। जैसे ए 1.16%, बी 1.69%, सी 1.61%, आगे का ऑप्शन होती है 1.9%। और पेपर आसान हुआ तो ऑप्शन में केवल एक बार 1.6% आएगा, दूसरी बार 10%, 25%, 50% का आसान हो कर दोगे। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं अरब सागर के प्रभावित नदी। अरब सागर के प्रभावित नदियों में हमारी फर्स्ट नदी पढ़ने वाले हैं आज, लूनी नदी। शुरू करते हैं। लूनी नदी का उद्गम हुआ है अजमेर की नागपानी और लूनी नदी का संगम हुआ है कच्छ का रण शिलांग। लूनी नदी की लंबाई है 495 किलोमीटर, 495 मीटर। स्थान में है 350। याद से क्वेश्चन पूछते हैं कि लूनी नदी की कुल लंबाई राजस्थान में 495 किलोमीटर है, क्या सही है? लूनी नदी की कुल लंबाई राजस्थान में 350 किलोमीटर। तो आपको क्वेश्चन को बहुत ही दृढ़ता से पढ़ना है। ठीक है, कि वास्तविकता में पूछ क्या रहा है। ठीक है, लूनी नदी की कुल लंबाई 4 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में 350 किलोमीटर। क्लियर है? अब भारत ये भी नया बढ़ सकता है, क्योंकि आप सबको पता है राजस्थान में नई जगह है। वर्तमान राजस्थान में कितनी जगह है आपको तो इतना होगा। वर्तमान राजस्थान में 41 जगह है। उसके अकॉर्डिंग लूनी नदी का अपहर तंत्र राजस्थान के 7 जिलों में, कितने जिलों में है? 7 जिलों। ठीक है, पहले 6 जिलों में था, अलग 7 जिलों। तो कौन कौन से हैं? इसके ट्रिक पहले व्यक्ति अपना वजन हम लेवल होते हैं। ठीक है, ना वजन। ठीक है, मतलब व्यावत क्रिया है वो एक और मेरे ना वजन। ऐसे अजमेर, ऐसे पाली, ऐसे नागौर, ऐसे बाड़मेर, ब से बाड़मेर और ब से ब्यावर। ये ब्यावर इंपॉर्टेंट है। जा से जालो और जो से ये रे। अब जो लूनी नदी है उसका मूल भाग है कि नागपानी से संगम हुआ है कच्छ का रण गुजरात में। कच्छ का रण गुजरात इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से आपको सुनना है, समझना है, पढ़ना है। सुनना है, समझना है, पढ़ना है। साहित्य इसकी एक ट्रिक है। लूनी नदी की साहित्य में कौन सी? सूटी बांधी खाड़ी जो जवाई से गिरी। सूटी बांधी खाड़ी जो जवाई से गिरी। चलो उससे सूटी बांधी खाड़ी जोड़ी जवाई सांकी निगरी निगरी। सिंपल है। सूटी से सूटी, बांधी से बांधी, खाड़ी से खाड़ी, इंपॉर्टेंट है खाड़ी। छो से जोड़ी, छे से जवाई, से सागी, सागी से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे सागी में ये करेंगे। इसे निगरी, इसे निगरी और ठीक है, आगे सोल्जर पढ़ लिया है कि अजमेर में नागपानी से स्वतंत्र बचकर अपने इसका डिलीवर। ठीक है, अब आपको आज का होमवर्क ये करना है कि आपको राजस्थान को एक से बनाना है और सेकंड में आपको राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट उसका देखना है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस जगह, कौन सा जिला किस स्थान पे। ठीक है, इतना सा आप करोगे तो राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ने में आपको काफी ज्यादा समझ में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। चलिए ये अजमेर पहाड़ से हुआ है
किस प्रकार से स्थितियों को समझते हैं। तो एक क्रिया और एक बात करती है जोधपुर में, फिर जोधपुर में ये नीली नदी में लिखी है। ये दोनों कहां से लिखी है? पानी से। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट की बात जोधपुर। जोधपुर नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो नीली नदी में दाई तरफ से, बाकी नदियां कौन सी तरफ से मिलती है? बाई तरफ से। ये एकमात्र नीली नदी में दाई तरफ से, इसलिए इसका क्वेश्चन आता रहता है। और इसका उद्भव हुआ है नागौर से। नागौर से सूपी नदी मिलती है नीली में, देवाई नदी मिलती है, देवाई नदी को अथाई नदी दोनों ये आगे चलकर देवाई नदी पानी से मिलती है, अथाई नदी स्लो से ये बोलने के लिए सागी नदी जो भी चालू सिंगल की सागी नदी के जाकर नेक्स्ट कारण में ये हो जाएगी, ठीक है, या लुप्त हो जाएगी। मेरे अब कोई पढ़ना है कि सागी नदी इंपॉर्टेंट इवेंट है, क्योंकि राजस्थान में एक और नदी है सागी नदी, क्योंकि अंत्य प्रदेश है, ठीक है। उस सागी नदी यूनी की साइड नदी है। तो एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, काफी ज्यादा पसंद आता है ये क्वेश्चन। आते रहता है कि सागी नदी यूनी की साइड नदी है, सागी नदी यूनी की साइड ये है, ये बता दिया है। सागी नदी है जो एकमात्र नदी जो यूनी है नागौर से मिलती है। बाकी वो रासायनिक तरीके कहते हैं कि इसके आसपास नैचुरल उपयोग है। कौन सा क्वेश्चन इस प्रकार आएगा? कौन सी नदी को रासायनिक नदी कहा जाता है? अब आगे बढ़ेंगे, यूनी नदी के लिए पूछता है यूनी नदी की अगर पूछता है फर्स्ट पॉइंट क्या है कि नीली नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी, ठीक है। नीली नदी मरुस्थल में या अरावली प्रदेश के पश्चिम की तरफ बहने सबसे लंबी नदी। इसके आगे हम ये वीडियो को पढ़ेंगे, अगली वीडियो को पढ़ेंगे यूनी नदी की विशेषताएं। यूनी नदी को कंप्लीट करते हुए हम राजस्थान की अरब सागर की नदियों को विस्तार से समझेंगे। धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका और हमारे क्लास समझ में आएगी। ऑल द बेस्ट।